हाल ही में मोदी कैबिनेट का गठन हो चुका है, उनके साथ 71 और मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जैसा आपने देख ही लिया होगा। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि इन जो मंत्री जिन्होंने शपथ ली है, जिनमें प्रधानमंत्री, उनके साथ कैबिनेट मंत्री, कुछ उनके साथ राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री थे, कुछ राज्य मंत्री थे और सांसद थे। अब जो ये देश के अंदर ये चुने गए हैं, इनकी सैलरी कितनी होती है, कैसे इनका काम चलता है, कितनी तनख्वाह इनको मिलती है, इन सभी विषयों के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री की सैलरी की अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री की जो सैलरी होती है वो 1,66,000 प्रति माह सैलरी है। अब इसको अलग अलग देखा जाए कि कितना कितना इनको सैलरी मिलती है। जो महंगाई भत्ता होता है जो सभी सांसदों को मिलता है, जो जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको भी मिलता है। अगर इनमें प्रधानमंत्री जी की बेसिक सैलरी यानी कि खाली सिर्फ सैलरी की अगर बात की जाए तो वो 50,000 रुपये है। उसके बाद 3,000 रुपये जो है इनको वह भत्ता भी मिलता है। 45,000 रुपये का संसदीय भत्ता प्रधानमंत्री जी को मिलता है और 2,000 रुपये का दैनिक भत्ता यानी 2,000 रुपये जो डेली जेब खर्चे के पैसे होते हैं वो भी प्रधानमंत्री जी को दिए जाते हैं। अब ये तो हो गया जो पैसे का हिसाब किताब है वो। इसके बाद हम जो प्रधानमंत्री जी पद के ऊपर रहते हैं उनको क्या क्या सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं इनकी बात करना चाहूँ तो इनको एक अधिकारी सरकारी निवास गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। उसी के साथ विशेष सुरक्षा समूह, जैसा आपने देख लिया होगा कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सरकार का ही काम है और इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। उसी के साथ सरकारी वाहनों और विमानों की सुविधा भी दी जाती है, यानी कि कहीं आने जाने के लिए अगर इनको फ्लाइट का यूज़ करना हो तो वो भी दिया जाता है। इसी के साथ प्रधानमंत्री जी को आप देखते भी होंगे कि विदेशों के अंदर जाते हैं तब इनका खर्चा कौन उठाता है, तो वो भी सरकारी जो खजाना है उसी में से खर्च किया जाता है। इनको हवाई जहाज का खर्चा, साथ इनको रहने की सुविधा, खाने की सुविधा सब भारत सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो ये तो हो गया प्रधानमंत्री जी का। अब दर्शकों हम बात करें, जैसे प्रधानमंत्री को आपने देखा होगा उनके साथ 71 जो और मंत्री थे उन्होंने जो है शपथ ली, जिनमें आपके कैबिनेट मंत्री थे, कुछ उनमें राज्य मंत्री थे और कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी थे। अब मैं इनका अंतर आपको बताऊं, जैसे हम यहाँ पे आपको सबसे पहले कैबिनेट मंत्री और जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं इनको अगर काउंट कर लिया जाए, इनको एक साथ लेने का मकसद यही है कि ये जो दो बड़े पद हैं इनके जो मंत्री होते हैं वो डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी अगर इनके मंत्रालय में कोई दिक्कत आती है तो ये सीधे प्रधानमंत्री जाके मिल सकते हैं। बाकी जो आपके राज्य मंत्री हो गए और जो सांसद हो गए वो प्रधानमंत्री से डायरेक्ट जो है कनेक्टिविटी नहीं रख पाते हैं। अब इनकी अगर सैलरी की बात की जाए कि इनकी सैलरी के अंदर क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, तो सैलरी में अगर बताऊं तो आपके जो कैबिनेट मंत्री हो गए, उसके साथ जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो गए, राज्य मंत्री हो गए और जो सांसद हो गए, इनकी सैलरी जो है वो तो 1 ही लाख रुपए मिलती है, लेकिन इनकी सुविधाओं में जो अंतर है वो आपको अलग अलग देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर इनकी सुविधाओं की बात करें, जैसे आप समझ गए होंगे कि जो कैबिनेट मंत्री हो गया और आपके जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो गया, ये बड़े पद हैं, इनको बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ियां और साथ ही इनको अनलिमिटेड हवाई यात्राएं, जैसे विदेश में अगर इनको जाना हो तो ये जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अलग बात जो है वो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे अगर विदेश जाएंगे तो वो अपनी पर्सनल प्लेन लेके जा सकते हैं, लेकिन जो ये कैबिनेट मंत्री होते हैं और जो राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री जो होते हैं इनको पर्सनल प्लेन नहीं मिलेगा, तो इनको जाना पड़ेगा जो यात्री विमान होता है उसकी बिजनेस क्लास की टिकट तो इनको मिल जाएगी, लेकिन ये पर्सनल प्लेन लेके नहीं जा सकते हैं। अगर इनकी सैलरी का डिवाइडेशन देखा जाए कि किस किस आधार पे मिलती है, जैसे मैंने आपको प्रधानमंत्री जी की सैलरी का भी बताया था, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, इनको जो 45,000 रुपये है वो निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है। इसी के साथ जो 45,000 रुपये प्रति माह कार्यालय का वह भत्ता जो है इनको मिलता है और स्टेशनरी और डाक के लिए 15,000 रुपये इनको दिए जाते हैं। और इसी के साथ जो है इनके अन्य सुविधाओं की अगर बात कर ली जाए तो जैसे बावर्ची हो गया, माली हो गया जो बाग बगीचे की रखवाली रखता है इनके, इसी के साथ जो है चौकीदार हो गया जो गेट के ऊपर खड़ा रहता है, और सरकारी बंगला जो है वो उनको पद के हिसाब से जैसे मैंने आपको बता दिया वो मिलता है। साथ इनके जो फ़ोन का बिल होता है वो भी मिलता है, इंटरनेट की सुविधाएं होती है उनके लिए भी खर्चा मिलता है, यानी तमाम प्रकार की जो सुविधाएँ हैं इनको मिलती हैं। लेकिन यही सुविधा सांसद को भी मिलती है, लेकिन सांसद को जैसे मैंने आपको बताया सांसद और राज्य मंत्री, यहाँ इनमें एक और अंतर देखने को मिलता है कि इनको जो है सबसे बड़ा अंतर तो यहाँ पे ये है कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जैसे हवाई जहाज की यात्रा करनी हो, उनको कभी जाना हो विदेश तो वो नहीं हो पाएगा। इनको जो है 34 यात्राएं मिलती हैं जो घरेलू होती हैं वो। उसी के साथ दूसरा इनको मिलता है 1,000 रुपये दैनिक भत्ता, यानी उनको 2,000 रुपये मिलेगा, इसको 1,000 रुपये मिलेगा। इसके बाद ट्रेन के अंदर जा सकते हैं, ट्रेन के अंदर कितनी भी यात्राएं जो है फर्स्ट क्लास के अंदर ये करें उनमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ इनको 16 रुपये जो पर किलोमीटर होता है वो मिल जाएगा, यानी गाड़ी से कहीं आना जाना होगा तो 16 रुपये जो है गवर्नमेंट इनको पर किलोमीटर के हिसाब से पे कर देती है। इसी के साथ मैंने सुविधाएं जो थी वो बता दी। तो कुछ इस प्रकार से जो है संसद में सैलरी का डिवाइडेशन आपको देखने को मिलता है पद वाइज। इसके बाद जो इनकी सिक्योरिटी का मामला है
वो मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी जो है सरकार का देने का काम होता है, उसी प्रकार से जो है इनको भी सिक्योरिटी जो है वो मिल सकती है। लेकिन वो कब मिलती है? जब इनको कोई खतरा हो, कोई जान का खतरा, जैसे इनको थ्रेट्स मिलती है, धमकियां मिलती हैं, तब जो है सिक्योरिटी इनके लिए मिल सकती है। वो जो है गृह मंत्रालय, यानी कि अभी जो माननीय श्री अमित शाह जी के अंडर आती है, वो डिसाइड कर सकती है। ये सिर्फ जो पद के ऊपर सांसद है या पक्ष के, जैसे अपनी पार्टी के जो सांसद है उन्हीं को नहीं, जो अन्य भी पार्टी के जैसे विपक्ष के भी कुछ नेता हो गए जिनको इस प्रकार की धमकियां मिलती हैं या फिर जान का खतरा उनको लगता है, तो वो इनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी का मामला कुछ इस प्रकार से है। अगर दर्शकों ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो सबसे पहले जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ में जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो और उसी के साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, ताकि राजनीतिक से जुड़ी सच्ची खबरें आपको लगातार मिलती रहें। इसी के साथ जो है ये जो सैलरी का डिवाइडेशन है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप उसमें अपनी राय रख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी ऐसी राजनीतिक से जुड़ी सच्ची घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।